करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानुषं वपराधम् विहितं वा सर्वमेतत्तत्क्षमस्व जय जय करुणाब्दे श्रीमहादेव शंभो जय जय करुणाब्दे श्रीमहादेव शंभो जय जय करुणाब्दे श्रीमहादेव शंभो। नमस्ते सबको, आप सभी का स्वागत है। मैं विजय दास ये विश्वास वड़ के नीचे बैठकर पंचवटी से शिव मानस पूजा पर जो मैं चिंतन कर रहा हूं, इसी शिव मानस पूजा के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। आज 5वें दिन का मैं ये 5वां श्लोक है, वो 5वें दिन का मैं यहाँ चिंतन कर रहा हूँ शिव मानस पूजा पर। ये श्रावण मास है, पवित्र श्रावण मास, और उसमें शंकर भगवान की उपासना का जो ये काल है, एक पूरा एक मंथ, एक पूरा एक 30 दिन का ये शिव उपासना का काल है। उसमें मैंने शिव मानस पूजा पर चिंतन करने का एक सोच रखी, और वो संकल्प के अनुसार, ये मनोरथ के अनुसार मैं यहाँ बैठ के अगाऊ मैंने 4 वीडियो बनाए हैं। श्रावण मास में आज 14 का दिन है, 14 वध है, और कल आखिरी दिन है श्रावण मास का, और आज वो 5वां श्लोक है। 5 श्लोक का ये जो शिव मानस पूजा है, उसके ऊपर 5वें श्लोक पर मैं आज चिंतन करूंगा। अगो मैंने बता दिया है, बहुत विस्तार से बता दिया है कि मानस पूजा क्या है। अपने मन से ही भगवान की पूजा करनी है, ये विधान है। और ये जो साधना पद्धति है, उसमें कुछ पैसा नहीं लगता है, उसमें कुछ द्रव्य नहीं लगते हैं, और कोई भी समय पर हम कर सकते हैं। जब हम फ्री हो जाए तो मानस पूजा हम कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं, कोई भी स्थान पर, और कोई भी समय पर, और कोई भी व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि मन से पूजा करनी है। तो मन से पूजा करने के लिए मन से ही मनोरथ करना है, और मन से ही सब द्रव्य इकट्ठे करने हैं, और मन से ही अपने मनोभाव से, हृदय के पवित्र भाव से परमात्मा को वो पूजा सामग्री अर्पण करनी है। मन से ही भगवान की आरती उतारनी है, मन से ही भगवान का दीप जलाना है, मन से ही भगवान को सिंहासन पर बैठाना है, मन से ही भगवान को सब भोग धरने हैं हमको, मन से ही। तो इसमें कोई पैसा नहीं लगता, कोई हमारे द्रव्य नहीं जाता है, और फल मिलता है, अनंत फल मिलता है। हालांकि हमें फल के लिए ये पूजा नहीं करनी है, लेकिन फल मिलता ही है। परमात्मा और शिव तो भोलानाथ है, आशुतोष है, और डरदानी है। शिव जब देता है तो दातार
शिव जैसा तो कोई दातार नहीं देव, इसलिए वो महादेव है। उसी महादेव की शिव मानस पूजा करने के लिए ये जो सारभूत जो बात है जगत गुरु शंकराचार्य ने जो बताई कि पूजा ऐसे करो ताकि तुमको कोई खर्च ना लगे, तुम्हारा कोई पैसा ना जाए और अधिक से अधिक तुमको उसका आनंद मिले, फायदा मिल जाए। भगवान तुम्हारे पर प्रसन्न जल्दी हो जाएंगे यदि तुम मानस पूजा करोगे तो। और यही बात मैंने अगाऊ 4 वीडियो में विस्तार से सब बताया है कि कागभूषुंडी महाराज उत्तरकांड में रामचरितमानस में वर्णन आता है, वो शिव मानस पूजा करते हैं, मानस पूजा करते हैं, राम की मानस पूजा करते हैं। तो यहाँ एक सार्वजनिक एक बात मिलती है सर्वजनीन कि तुम्हारा जो जो इष्ट देव है उसकी तुम मानस पूजा करो, उसकी मानस पूजा करना सीख जाओ तो अनंत गुना तुमको फायदा मिलेगा, अनंत गुना तुमको आनंद मिलेगा। और जो जीवन का लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति करना, जो हमारे पास ही है, वो पास ही पड़े हुए वो परमात्मा को, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। यो परमात्मा हमारे हृदय में है फिर भी सब दुखी है, और वही को मिटाने के लिए हमको हमारे ही हृदय में पड़े हुए वो शिव, राम, कृष्ण, कोई भी नाम ले लो, उसको प्रसन्न करने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए मानस पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि मन से जब हम पूजा शुरू कर देते हैं तो हम अंतर्मुख हो जाते हैं, और परमात्मा की प्राप्ति अंतर्मुख हुए बिना नहीं होती है। परमात्मा अंदर ही है, बाहर भटकने से ये मन यदि भटकता निकले बाहर तो अनंत विचारों में, अनंत चिंताओं में, अनंत आशा निराशा आशा में भटकता रहता है और उसका कोई अंत नहीं आता है। लेकिन उसी मन को हम मानस पूजा करके, मन को अंतर्मुख करके, जो हमारे ही हृदय में पड़े हुए जो परमात्मा है उसकी पूजा करें, उसको प्रकट करके शिव मानस पूजा करे, राम मानस पूजा करे, कृष्ण मानस पूजा करे, शक्ति की मानस पूजा करे, तो उसका अनंत गुना फल मिलता है और हमारा ही जो ध्येय है, हमारा जो जीवन ध्येय है वो हमको प्राप्त हो जाता है। इतना सरल मार्ग है ये, और इतनी सरल ये युक्ति है, केवल ट्रिक आ जानी चाहिए। और ये ट्रिक है एकदम, क्योंकि हमारे मन को ही हमको मनाना है, मन से हमको गुरु बनना है, मन से ही हमको शिष्य बनना है, और मन से ही हमको बोध लेना है, मन से ही हमको बोध देना है, और मन को ही हमको समझाना है, और हमको मन से समझना है। मन ही ईश्वर, मन ही देवता, मन से बड़ा न कोई, मन उजियाला जब जब देखूं मन उजियाला होई। वो जो गीत है ना, उसमें तथ्य पड़ा है, सत्य भरा है। तो जितने जितने महापुरुष संत हुए हैं, जितने जितने हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने अपने मन पर ही काम किया है, अपने मन को बोध दिया है, अपने मन को सुधारा है। अपने को सुधारने का मतलब क्या है? ये शरीर से हम स्नान करते हैं तो शरीर की शुद्धि होती है, लेकिन मन की शुद्धि करनी है हमको। मन में जो मलिनता है वो निकालनी है और मन को मनाना है, मन की शुद्धि हो जाएगी। और मन से जब हम परमात्मा की पूजा करने लगेंगे तो बाद में जो प्रभु हमारे हृदय में पड़ा हुआ है उसकी पहचान हो जाएगी और उसकी पूजा हो जाएगी। और उसी के सिलसिले में मैंने अगो 4 वीडियो यही बात को समझने के लिए बनाए हैं। आज मैं ये 5वां वीडियो बना रहा हूँ। फिर से आपका स्वागत है, हृदय पूर्वक, मेरे हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक मैं आपका स्वागत करता हूँ। सोचो जरा और सुनो, थोड़ा चिंतन करो। चिंता घटानी है तो चिंतन जरूरी है, और चिंतन करने के लिए मन को स्थिर करके सोचना पड़ता है।
जब हम परमात्मा का चिंतन करते हैं, जब हम सत्य का चिंतन करते हैं, तो ये जो चिंता है दुनिया की वो मिट जाती है। दो ही रास्ते हैं, चाहे तुम चिंता में जाओ, चाहे तुम चिंतन में आ जाओ। चाहे तुम दुर्जन का संग करो, दुष्ट संग करो, चाहे तुम सत्संग करो। दो ही रास्ते हैं। हमारा श्रेय मार्ग है सत्संग, हमारा श्रेय मार्ग है सद्विचार, हमारा श्रेय मार्ग है सदचिंतन, हमारा श्रेय मार्ग है भगवद चिंतन। राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा, शक्ति की कथा, ये सब क्या है? हमारे सनातन धर्म ने, ऋषि मुनियों ने ये सब क्यों बताया है? ये सत कथा है, और ये सत कथा में हम सब चिंतन करते हैं, उसका श्रवण करते हैं, उसका गान करते हैं, तो उसकी पूजा हो जाती है। और ऐसे जब हम उसमें जब चिंतन करते रहते हैं तो दुनिया की चिंता और विटंबनाएं चली जाती है। बाकी तो ये जो दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जो होने वाला है और जो हो गया है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। होई सोई जो राम रचि राखा, ओ करि तर्क बढ़ावहि शाखा, को करि तर्क बढ़ावहि शाखा। भगवान शंकर बोले हैं कि होई सोई जो राम रचि राखा। भगवान राम ने, राम यानी सृष्टि का रचयिता, मूल तत्व, भगवान शंकर बोल रहे हैं ये बात कि होई सोई जो राम रचि राखा, जो राम ने रचा रखा होगा, होई सोई जो राम रचि राखा, वो ही होगा। राम चाह ही सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम ने जो चाह रखा होता है वही होता है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। तो हम नाह की क्यों चिंता करें? जिसने ये सृष्टि बनाई, और जिसने ये सृष्टि बनाई वो उसका पालन करता है, राम परमात्मा, तो वो चिंता करे, हम क्यों करें? जिसने हमको भेजा है तो वो चिंता करे। लेकिन हम चिंता क्यों करते हैं, दुख में क्यों रहते हैं? दुख में रहने का एक ही कारण है कि ये सोच हमारे में नहीं आती। ये जो सदचिंतन है, सत्संग है, ये जो स्वाध्याय है, तुम कुछ भी नाम ले लो, ये जो जुदे जुदे साधन बताए ऋषि मुनियों ने, लेकिन उसका लक्ष्य तो एक ही है। चाहे तुम स्वाध्याय करो, चाहे तुम सत्संग करो, चाहे तुम कथा का श्रवण करो, चाहे तुम कथा का गान करो, चाहे तुम तीर्थ यात्रा जाओ, चाहे तुम जप करो, चाहे तुम ईमानदारी से अपना कर्म करो, चाहे तुम सेवा करो, चाहे तुम संकीर्तन करो, चाहे तुम शास्त्र का स्वाध्याय करो, चाहे तुम स्तोत्र का गान करो, जो भी करो, उसका लक्ष्य एक ही होता है, प्रभु प्राप्ति, परम की प्राप्ति। और वो परम है, हमारे हृदय में ही पड़ा हुआ वो तत्व है। वो डिम डिम घोष करते हैं। शंकर ने भी ये घोष किया है, ऋषि मुनियों ने भी यही घोष की है, वेदों ने भी यही घोषणा की है, और श्रीमद् भगवद गीता में भी यही घोषणा है, और यही घोषणा रामायण में है, और यही घोषणा जगतगुरु शंकराचार्य कर रहे हैं। और उसी का आधार लेकर मैंने शिव मानस पूजा का चिंतन किया है। 4 श्लोक का 4 दिन मैंने चिंतन किया। आज ये 5वां श्लोक है, और ये उपसंहार है। अति महत्व की बात है ये, क्योंकि पूजन जब हम करते हैं ना, भगवान का पूजा,
तो पूजन सामग्री कितनी भी इकट्ठी कर ले, कितनी भी हम विधि विधान से पूजा करें, लेकिन कोई ना कोई कमी रहती है पूजा करने में। तो बाद में क्षमापन करते हैं, क्षमा याचना करते हैं कि हे प्रभु मेरी कोई भूल रह गई है तो मुझे माफ कर। और उसी क्षमा मांगने की जो भावना है, जो मिच्छामि दुक्कडम, जो जैन धर्म में बोलते हैं मिच्छामि दुक्कडम, क्षमा करो, क्षमा देना और क्षमा मांगना, ये सत्पुरुषों का लक्षण होता है, सज्जन पुरुषों का लक्षण होता है, साधु पुरुष का ये लक्षण होता है कि क्षमा कर दे दूसरों को। और क्षमा यदि भूल हो जाए तो क्षमा मांग ले। और तत्वतः देखा जाए तो ये दुनिया में परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। सियाराम में सब जग जानी, करौ प्रणाम जोरी जुग पानी। सर्वत्र शिवत्व है, शिव तत्व ही है सर्वत्र, वासुदेवमयी कृष्णमय है सर्व जगत, महाराज चल रहा है अनंत कोटि ब्रह्मांड में। तो क्षमा मांगना सीख लो। तो यहां जो 5वां श्लोक है उसमें क्षमा याचना का श्लोक है। ये मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, और इसलिए कि जो जैन धर्म में जो मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं, वो मिच्छामि दुक्कडम क्यों कहते हैं कि क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। 2 तरह से क्षमा करो, दूसरों को भी क्षमा करो और दूसरों से क्षमा मांग भी लो। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा, क्षमा, क्षमा वीरस्य भूषणम। बाद में शास्त्र में ये सूत्र आता है कि क्षमा वीरों का भूषण है। क्षमा वीरों का भूषण यानी क्या? क्षमा मांगना भी वीरों का भूषण है। दूसरों से यदि हमारी गलती हो जाए तो क्षमा मांगना, वो भी वीरत्व चाहिए उसमें एक जब दूसरों से हम क्षमा मांगते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई दया भाव से नहीं, वो वीरता चाहिए। दूसरों से क्षमा मांगने भी वीरता चाहिए, वीरत्व चाहिए। वीरों का भूषण है क्षमा वीरस्य भूषणम। और दूसरों को जो हम क्षमा देते हैं वो तो वीरता है ही। जब कोई हमारी भूल करे और उसको हम वो माफी मांगे और दे दे, और आगे चल के जो आध्यात्मिक जो सज्जन पुरुष होते हैं ना, वो तो वैसे ही क्षमा ही दे देते हैं। कोई उसकी भूल करे तो उसको क्षमा पहले से दे देते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है कि दूसरों को क्षमा कर देने का, यानी कि क्षमा में ही रहने का। वो जो क्षमा भाव में रहता है, क्षमा कर देता है और क्षमा मांग लेता है और क्षमा भाव में जो रहता है वो वीर पुरुष है। मिच्छामि दुक्कडम जिसने सूत्र दिया ना, वो महावीर प्रभु को महावीर कहते हैं, महावीर जैन। महावीर स्वामी जो है वो स्वामी महावीर स्वामी जैन धर्म में उसको महावीर क्यों कहा है? क्योंकि मिच्छामि दुक्कडम, जो महावीर होता है वही क्षमा मांग सकता है, और जो महावीर वीर होता है वही क्षमा दे सकता है दूसरों को। तो ऐसा वीरत्व है। वो आध्यात्मिक जीवन में जो आगे बढ़ना है ना, तो ये क्षमा वाली जो भावना है वो अतिशय महत्व है। और आज मैंने फाउंडेशन में, आज के जो प्रवचन में शुरुआत में मैंने चिंतन करते करते ये क्षमा भाव की जो श्लोक है वो क्षमापन का श्लोक है, इसके पर मैं शुरुआत में ही थोड़ा क्षमा पर ज्यादा बोल गया हूं। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्योंकि ये फाउंडेशन है। ये श्लोक 5वां श्लोक है, लेकिन तुम चाहो तो उसको पहला श्लोक भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? कि यदि तुमको मानस पूजा सीखनी है, मानस पूजा करनी है परमात्मा की, कुछ नहीं है हमारे पास, हमारे पास समय है और हमारे पास हमारा मन है, तो वो मन और हमारा समय परमात्मा को हमें देना है। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय। भगवान श्री कृष्ण बोले हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुम मुझे क्या दे सकता है, तो मुझे दे, क्या दे? मय्येव मन आधस्व,
मुझे मन दे, मई बुद्धि निवेशय, मुझ में बुद्धि लगा दे तेरी। कृष्णमयी बुद्धि, कृष्णमयी मन, राममयी बुद्धि, राममयी मन, शिवमयी बुद्धि और शिवमयी मन। तो मन बुद्धि लगा देने की मानस पूजा का यही एक मर्म है, यही सार है। तो वो लगाने के लिए हमारे में क्षमा भाव होना ही चाहिए। यदि क्षमा नहीं है तो हम मानस पूजा नहीं कर सकते। मानस पूजा का विस्तृत अर्थ करें ना तो हम मानस पूजा करते रहते हैं, जब सीख जाते हैं तो बाद में भजन 24 घंटों का होता है। मैंने अगो के वीडियो में भी बताया है। और आज ये उपसंहारक बातों में मैं बता दूं कि तजी हरि भजन काजू नहीं दोजा, आब चाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काजू नहीं दोजा। जो कागभूषुंडी महाराज साधना करते हैं, वो कागभूषुंडी महाराज की साधना पद्धति में ये बात आती है। तो कागभूषुंडी महाराज को कोई काम ही नहीं है भजन के सिवाय, तो भजन 24 घंटे हम कैसे कर सकते हैं? एक जगह पर बैठकर कैसे कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम जो करें वो भजन हो जाता है बाद में। कल का श्लोक मैंने जो लिया था ना, उसमें यही भाव था। कल के श्लोक में यही बात थी, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निंद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विद्री स्तोत्राणि सर्वागिरो यदत् कर्म करोमि तत्तद अखिलम संभोतव आराधनम। जो मैं करता हूं वो तेरी आराधना है, मैं चलता हूं तेरी प्रदक्षिणा है, जो मैं बोलता हूं तेरा स्तोत्र है, तेरी स्तुति है, जहां जहां जाता हूं मेरी ये परिक्रमा है, जो मैं भोग भोगता हूं जीवन जीने के लिए, जो खाता पीता हूं वो तेरी पूजा है। मेरा आत्मा शिव तू है, मेरी बुद्धि पार्वती है और मेरे जो प्राण है वो सब सेवादार है तेरे। और यदत् करोमि तत्तद अखिलम संभो तव आराधनम, जो मैं करता हूं वो तेरी आराधना है। ये शिव मानस पूजा है। इतनी समझ में आ जाए बात तुम्हें तो बाद में 24 घंटों का 24 आठों प्रहर का भजन शुरू हो जाता है। भजन करने की कोई चीज नहीं है, भजन तो ना करने की चीज है। भजन अपने आप होता रहता है। तजी हरि भजन काजो नहीं दूजा, भजन छोड़ के कोई काम ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं। भजन होता रहता है, अजपा जप होता रहता है, स्वयंभू भजन होता रहता है। और ये मानस पूजा करने से ये स्थिति आती है। कितना सरल वस्तु है। यदि हमारी समझ में आ जाए, हमारा माइंड सेट हो जाए इस बात में, मन को ही तो मनाना है। तो कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वापराधम विहितम विहितम वा सर्व में तक समस्व। ये जो बात है शिव मानस पूजा, मैं बता दूं ये प्रार्थना मंजरी है। स्वामी शिवानंद सरस्वती ऋषिकेश वाले जो हो गए हैं महापुरुष, मैं उसका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। स्वामी शिवानंद ऋषिकेश वाले, तुम यदि YouTube में सर्च करोगे तो स्वामी शिवानंद ऋषिकेश वाले, तो उन्होंने दिव्य जीवन संघ की रचना की और 65-66 में वो समाधिष्ट हुए। इतने वर्ष हुए। मैं 1962 में मेरा जन्म, तो मेरे जन्म के बाद 3 वर्ष के बाद वो चले गए होंगे। लेकिन मेरे पिताजी जो नारायण दास भगवान दास, मेरे पिता, उसका बहुत साहित्य लाए थे, तो वो मैंने पढ़ा था बचपन से। तो मेरे जीवन पर प्रभाव स्वामी शिवानंद सरस्वती जिसको बोलते हैं, वो डॉक्टर थे मलेशिया में। उस वक्त अंग्रेजों के टाइम में बहुत ही विद्वान पुरुष, और दक्षिण भारत में उसका जन्म हुआ, दक्षिण भारत में। और मलेशिया गए, वो डॉक्टर हुए, इतना प्रकांड ज्ञानी पुरुष। लेकिन उसको जब लग गई जीवन की, तो बाद में हिमालय चले गए। वहां उन्होंने कठोर तपस्या की, गुरु किए, और वहां उन्होंने सिद्धि प्राप्त की।
बहुत ही ग्रंथ लिखे, अपने हाथ से लिखे हैं। और भक्ति योग भी पूरा बताया, ज्ञान योग भी पूरा बताया। कर्म योगी तो बहुत कर्मयोगी पुरुष थे वो। वर्क इज वर्शिप, जो विवेकानंद का सूत्र है वो ही लेकर चले वो। तो उन्होंने जो संस्था स्थापी, उसमें ये जो शिवानंद अधरव्यू है, हमारे गुजरात के थे, शिवानंद अधरव्यू उसका नाम है, वो भी डॉक्टर थे। तो उसके शिष्य बने थे, उसके शिष्य चिदानंद सरस्वती के शिष्य बने थे ये शिवानंद अधरव्यू। उसने ये प्रकाशन किया और उसमें ये शिव मानस पूजा, वैसे तो जगत गुरु शंकराचार्य का ये स्तोत्र है, लेकिन उन्होंने ये उसका प्रकाशन किया। तो मेरे पास ये था, तो मैं उसके ऊपर ये चिंतन कर रहा हूं, आधार ले रहा हूं। अब यहाँ जो क्षमा याचन है उसका मैं अनुवादित कर दूं वो श्लोक का। उसमें कहा है कि कर चरण कृतम वाकायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वापराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् तत्क्षमस्व जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। तो इसका मतलब ये है कि हे शंभो, मेरे हाथ से, मेरे पग से, मेरी वाणी से, मेरे पांव से, मेरी वाणी से और ये शरीर से पूरा, जो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय है ये सब, और शरीर से, मेरी आंखों से और मेरे कान से, मन से। देखो यहां फिर से मन की ये बात आती है, क्योंकि ये सब 5 ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के ऊपर मन है, तो मन का हमको भान रहता है कि ये मन है। तो मन से जो कार्य मैं करता हूं, अब यहां क्षमा याचन में ये बात आती है कि विहित हो कार्य या तो अविहित कार्य, क्योंकि हमको पता नहीं चलता है ना, भूल चूक से भी भूल हो जाती है। मनुष्य मात्र भूल के पात्र होते हैं। मनुष्य नहीं भूल करेगा तो कौन करेगा? भूल होती ही है हर एक से, कहीं ना कहीं भूल होती है। जो खिलाड़ी होता है वो भी जब खेलता है, सीखता है, तो भूल करता रहता है और सीखता है। विद्यार्थी जब पढ़ता है तो पढ़ते पढ़ते भी वो जो आंख निकालता है 1 2 3 4, उसमें भी भूल होती रहती है। एक एक करने का जो लिखता है उसमें भूल होती है, बाद में सुधारता है उसको। तो हमारा जीवन भी एक गणित है, हमारा जीवन में भी भूल होती रहती है, उसको सुधारता रहता है जब जीव। तो यहाँ क्षमा याचन में जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि हे शंभो, हे शिव शंभो, हे भोलेनाथ, मैं मेरे मन से और मेरे हाथ से, मेरे पांव से, मेरी वाणी से और ये शरीर से, आंखों से, कानों से, मन से जो जो कार्य मैंने किए हैं करता हूं, करूंगा। देखो ये क्षमा याचन जो है ना, वो उसको इसी तरह से लेना है। वो काल में बंधन नहीं है क्षमा याचना। क्षमा वीरस्य भूषणम, तो हो गया है, हो गया क्या करे, तो उसके लिए डिप्रेस तो ना होए ना, तो क्षमा याचन। अभी जो हो रहा है, अभी मैं ये जो बोलता हूं ना, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं और अपलोड भी करता हूं, बोलता हूं, उसमें भी कुछ गलतियां हो जाती है ना। तुम सुनते हो तो पूरा ध्यान तो नहीं लगता ना, कभी कभी वो भी तो गलती है। अवेयरनेस जब हमारा हो जाता है पूरा, तब गलती नहीं होती है। लेकिन पूर्ण अवेयरनेस लाने के लिए तो ये सब साधना है। तो पूर्ण जागृति जब आती है तब तलक जीव भूल करता रहता है, और हम जीव है। मैं जीव हूं, तुम जीव हो, ये पूरी दुनिया जीव है, और ये जगत है और जगदीश है। मैंने बीच में भी कहा 3 तत्व है, जीव, जगत और जगदीश। ये उनका सब खेल है। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड में यही खेल चलता है, जीव, जगत और जगदीश का। और जीव अनंत जीव है और परमात्मा भी अनंत है, लेकिन परमात्मा एक है, जीव अनेक है। और ये सृष्टि जो दिखाई दे रही है
अष्टधा प्रकृति जो है, वो प्रकृति में ये सब खेल हो रहा है। रमन्ति देवाः, ये सब रमण हो रहा है, ये खेल हो रहा है। एवरी उसको मैं जीव ही कहूंगा। एवरी जीव आर प्लेइंग ऑन दिस स्टेज ऑफ जगत। तो सब प्ले करते हैं, सब खेल कर रहे हैं। हम बोलते हैं ना कि राज रमत, वो भी रमत है। सब रमते हैं, खेलते हैं, हारते हैं, जीतते हैं। और ये खिलाड़ी जो है, ये देखो, ये जो ओलंपिक खेल होता है, ये जो क्रिकेट के लिए मैच होती है, उसका टूर्नामेंट होता है, उसमें आनंद क्यों आता है, एक तरह से मजा क्यों आती है मालूम है? क्योंकि खेलना वो जीव का स्वभाव है। मूल देव रमण करते हैं, राम रमण करते हैं, राम रमाते हैं। जो रमाते हैं वो ही राम है। जो खिलाते हैं, दुनिया को खिलाते हैं, रमाते हैं। रमन्ति इति रामः, जो रमाते हैं, जो दूसरों को रमण कराते हैं, आनंद कराते हैं, वो राम है। खेल में इसलिए आनंद आता है। खेल जो खेलते हैं ना बच्चे, और बच्चे ही खेल सकते, बड़े नहीं खेल सकते। जब बूढ़े बड़े हो जाते हैं तो खेलते नहीं है। लेकिन जो बच्चों का स्वभाव होता है ना, जिनका, वो खेलते रहते हैं। मैंने उपनिषद में पढ़ा था कि ऋषि मुनि भी खेल करते हैं। वो कौन सा करते हैं मालूम है? रमण। ऋषि मुनि आध्यात्मिक खेल करते हैं, चेतना का खेल करते हैं एक दूसरे के साथ। बहुत बड़ी बात है। यदि तुम्हारी समझ में आ जाए तो जरा सोचना इस बात पर। मैंने जब ये पढ़ा था, मैं सोचता था क्या है, सब रमण है। ये तारे खेल रहे हैं, ये सूर्य खेल रहा है, सूर्य के आजू बाजू ये पृथ्वी और जो नवग्रह है वो खेल करते हैं, घूमते हैं। ये दड़ा होता है ना क्रिकेट का, और ये जो फुटबॉल, ये जो टेनिस, वो गोल क्यों है? वो गोल के साथ ही खेला जाता है। गोल का ही गोल होता है। जो राउंड होता है, जो सर्कल होता है, वही सर्कल में ही खेल होता है। तो खेलना, और उसी खेल के आधार पर ही एक शब्द आया है स्पोर्ट्समैनशिप, खेल दिली। और जीवन में हमको खेल दिली लानी है। यदि हमारा जीवन खेल दिल हो जाए, यदि स्पोर्ट्समैनशिप हमारे में आ जाए, तो हम खिलाड़ी हो जाते हैं। और खिलाड़ी होना कोई बुरी बात नहीं है। खिलाड़ी होना है, वो बुरी बात नहीं है। राखना रमकड़ा मारा रामे रमता मेल्या रे। हमारे गुजराती में एक भजन है, राखना रमकड़ा मारा रामे रमता मेल्या रे। मेरे राम ने, ये राख के रमकड़े है, ये शरीर तो राख है, एक दिन राख में चला जाएगा, दफनाया जाएगा कहीं पर, कहीं नदी में बहाया जाएगा। तो ये राख का रमकड़ा है, ये मिट्टी में मिल जाने वाला है। मेरे राम ने ये रमता रखे हैं। हम सब ये रमकड़े हैं, वो राम हमको रमा रहा है। और जो दूसरों को रोलाता है वो रावण है, और जो दूसरों को हंसाता है, रमाता है, खेलाता है, खेल खिलाता है, वो राम है। और उसके हम रमकड़े हैं। ऐसी एक भजन है हमारे गुजराती में, उसका भाव ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही। तो ये पूरा ब्रह्मांड में खेल हो रहा है। देखो मैं कहां से कहां निकल जाता हूं। लेकिन एक क्षमा भाव जो है ना, क्षमापन जी, जो उपसंहारक बातें मैं कर रहा हूं, तो उसमें ये बात मुझे यहां तक आना है, लाना है कि स्पोर्ट्समैनशिप हमारे जीवन में आ जाए, खेल दिली आ जाए। कब आएगी? जब हमारे में क्षमा भाव आ जाएगा, हम दूसरों को क्षमा कर दे। हम जब क्षमा दूसरों को करते हैं तो कोई दूसरा हमको क्षमा देता है। जो देते हैं वही हमको मिलता है। ये सृष्टि का नियम है। हम दूसरों को क्षमा ना करें और क्षमा मांगे, कैसे होता है? तो ये सीखने के लिए मानस पूजा है। परमात्मा से क्षमा याचना करता है। हमें ये मानस पूजा करते करते क्षमा याचना सीख जानी है। तो हे दयानिधि, हे शंभो, तुम्हारा जय जयकार हो, तुम्हारा जय जयकार हो, तुम्हारा जय जयकार हो। जयते 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 ती। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। सत्यमेव जयते। ये जय 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 वाली बात है। तो शंभो तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। तो मैं जो जो करता हूं उसमें जो
शुभ कार्य अशुभ कार्य, विहित है अविहित है, मुझे शास्त्र का ज्ञान नहीं है, कभी मैं भूल भी कर देता हूं तो हे शंभो तुम मुझे क्षमा करो। ये बात है ये शिव मानस पूजा की। और ये जब हम जीवन में सीख जाते हैं कि हे शंभो हे भोलेनाथ तुम मुझे माफ करो और मेरी जो जो गलतियां हो गई है उसको क्षमा करो, और भविष्य में मैं जीव हूं, करता रहूंगा, चलता रहूंगा, कहीं मैं ठोकर खाऊंगा, कहीं तो मुझे संभाल देना। क्षमा जब हम मांगते हैं ना तो क्षमा भाव में एक बहुत ही बड़ा आश्वासन जीवन में मिलता है कि हमको एक भरोसा हो जाता है कि हम कहीं भ्रष्ट नहीं होंगे। न में भक्त प्रणश्यति, भगवान श्री कृष्ण ने बोल दिया कि मेरा भक्त कभी नाश नहीं होता है। तो हम शिव भक्ति ऐसे करें, शिव मानस पूजा करते करते, राम भक्ति ऐसे करे, राम मानस पूजा करते करते, कृष्ण भक्ति ऐसे करे, कृष्ण मानस पूजा करते करते। और ये हम सीखे और इसी के आधार पर मैंने ये शिव मानस पूजा का गान किया, उसके पर चिंतन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आज ज़्यादा नहीं बोलूँगा और ये बारिश भी हो रही है, देखो ये अच्छी बात है कि ये क्षमापन के समय पर ये परमात्मा की कृपा वृष्टि भी हो रही है। और उसी को लेकर मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूं कि मैंने आपका जो बहुत टाइम लिया ये 5 शिव मानस पूजा के बारे में, और तुमने यदि सुना है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव ऑल ऑफ यू।